नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविज़न पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम, पॉलिटिकली योर्स अशोक वानखेड़े। हम हमेशा चाहते हैं कि पॉलिटिक्स और रिलिजन अलग-अलग हो। राजनीति और धर्म कभी एक नहीं होना चाहिए। जिस दिन धर्म का राजनीतिकरण हो गया, धर्म रसातल में चला जाता है और जिस दिन राजनीति का धर्मीकरण हो गया, उस दिन राजनीति फिर लोकतंत्र के लिए पोषक नहीं रहती, वो तानाशाह के लिए पोषक हो जाती है। क्योंकि फिर विचारधारा नहीं चलती, आस्था को कैच करने का प्रयास होता है। आस्था के नाम से लोग सत्ता में आना चाहते हैं और फिर जब आस्था के नाम पे आप सत्ता में आओगे, तो फिर आप उसी आस्था की अफ़ीम लोगों को चटा के आप तानाशाह बन के उस पे राज करना चाहते हो। राम मंदिर की चंदा चोरी का मामला। अब जो लेटेस्ट खबर है, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा, ट्रस्टी अनिल मिश्रा की छुट्टी और चंपत के ड्राइवर टिन्नू समेत 8 गिरफ्तार। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। चंपत के पास पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी। राय के बाद ट्रस्टी अनिल और अब गोपाल राव की मंदिर व्यवस्था में बड़ी भूमिका थी। एक सप्ताह पहले सीएम योगी अयोध्या के दौरे पर गए थे। उस वक्त चंपत को उन्होंने दौरे से दूर रखा था। तभी से यह सुगबुगाहट थी कि उन्हें हटाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अब ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाएगा। चढ़ावा चोरी के मामले में गुरुवार देर शाम ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर पहली एफआईआर दर्ज की गई। इसमें चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा समेत अन्य बड़े पदाधिकारियों का नाम नहीं है। इसके बाद गुरुवार देर रात रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आज शुक्रवार को सभी 8 आरोपियों का मेडिकल करने के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। सीजेएम कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन के लिए जेल में भेज दिया। आयोजन अधिकारी केसी वर्मा ने बताया कि सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सोमवार को उन्होंने दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। सभी आरोपियों के पास कुल मिलाकर 79,85,493 रुपए बरामद किए। अब सबसे पहले आते हैं ट्रस्ट पे। सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये मुकदमा का फाइनल निर्णय दिया, अंतिम निर्णय, उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को, पीएमओ को आदेश दिया था कि एक ट्रस्ट बनाया जाए। आप एक ट्रस्ट बनाइए और वो ट्रस्ट फिर लोगों के सहयोग से मंदिर का निर्माण करेंगे। तो ट्रस्ट बनाने का काम, ट्रस्ट के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का काम, ट्रस्ट कैसा बनाए, कौन-कौन ट्रस्टी होंगे, ये प्रधानमंत्री कार्यालय ने तय किया है, प्रधानमंत्री ने। तो प्रधानमंत्री अपने हाथ ऊपर नहीं कर सकते इस मामले में। इस ट्रस्ट में कौन थे? महंत नृत्य गोपाल दास अध्यक्ष बने। महंत नृत्य गोपाल दास को ट्रस्ट में ले लीजिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश किया था, नहीं तो उनको भी नहीं लेते। उसके बाद गोविंद देव गिरी कोषाध्यक्ष है, जो बीजेपी का रोज तुनतुना और डंका बजाते रहते हैं, स्पोक्स पर्सन बन के घूमते हैं साधु संतों के बेस में, वो है। उसके बाद में चंपत राय ये महामंत्री थे ट्रस्ट के और संघ के खास। उसके बाद के पराशरण संस्थापक ट्रस्ट सदस्य, नृपेन मिश्र पदेन सदस्य, अध्यक्ष निर्माण समिति, ये पीएमओ से भेजे गए थे खास बड़े अधिकारी। प्रशांत लोखंडे केंद्र सरकार की ओर से पदेन सदस्य थे। संजय प्रसाद ये राज्य सरकार की ओर से पदेन सदस्य थे। शशांक त्रिपाठी जिलाधिकारी अयोध्या, ये पदेन सदस्य है। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने इनका नाम दिया था। स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ सदस्य, परमानंद गिरी सदस्य, डॉक्टर अनिल मिश्रा सदस्य, जो इनका इस्तीफा हो गया, कृष्ण मोहन सदस्य, महंत दिनेंद्र दास सदस्य। अब चोरी का मामला पहले बार 7 जून को सामने आया। यूपी सरकार ने 13 जून को एसआईटी बनाई और एसआईटी ने 23 जून को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। इसके 2 दिन बाद कार्रवाई हुई और मंदिर से जुड़े 8 लोग गिरफ्तार किए गए। इनमें टिन्नू, लवकुश, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, अविनाश शुक्ल, करुणेश पांडे, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, रमाशंकर मिश्र शामिल हैं। अब ये देखिए परिवारवाद के नाम से कैसा खेल, मतलब इन्होंने अपने बाप की जागीर समझ के रखी थी मंदिर को। अनुकल्प लवकुश के जीजा है,
ये दोनों अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं। वही मनीष टिन्नू यादव का भतीजा है। अब ये टिन्नू यादव जो है ये चंपत राय का ड्राइवर है। एक विश्व हिंदू परिषद के एक बड़े संत ने बाकायदा इस बात को कहा, जो मैं यहाँ कह नहीं सकता, बहुत बिलो द बेल्ट है। पारिवारिक लोग देखते हैं हमारा, और हमारा ये कार्यक्रम देखने वाले लोग एक अच्छे संस्कार से आते हैं। उन्होंने कहा कि चंपत राय का ड्राइवर ये ड्राइवर नहीं होता, ये उनका पार्टनर होता है सभी चीजों के लिए। अब सभी चीजों में आप समझ जाइए, इससे ज्यादा और खुलकर मैं बोल नहीं सकता। अब ये रमाशंकर यादव जो टिन्नू है, इनका काम, ये तो ड्राइवर तो थे ही, साथ में ये काम भी दिया था इनको, दान पत्रों की देखरेख। क्या है, करोड़ों रुपए का गबन किया, अयोध्या के आसपास संपत्ति खरीदी। अनुपल मिश्रा रुपयों की गिनती में शामिल, चढ़ावे की चोरी करने, रुपए बाथरूम में छिपाता था। लवकुश मिश्रा चढ़ावे नकदी की काउंटिंग स्टाफ का सदस्य, चढ़ावा चोरी करके करोड़ों की संपत्ति बनाई, घर में 12 लाख रुपए बरामद हुए। सुभाष चंद्र श्रीवास्तव कैश अकाउंटेंट, स्टाफ के प्रभारी, स्टाफ को संभालना, निगरानी लापरवाही बरती, दान की चोरी में शामिल। करुणेश पांडे दान का रुपया और कक्ष को लेकर आना और उसकी गणना करना, दान के पैसों से अयोध्या के आसपास संपत्ति खरीदी। मनीष यादव दान पत्रों में आने वाले चढ़ावे की गिनती करना, मंदिर के चढ़ावे की चोरी, उनके घर से 36 लाख बरामद हुए। अविनाश शुक्ल दान के रुपए को कक्ष तक लेके आना और उनकी गणना करना, दान में आए रुपयों को चोरी करना, अयोध्या के आसपास संपत्ति खरीदी। रमाशंकर मिश्र दान पत्रों को गणना कक्ष तक ले जाना, उसकी निगरानी करना, आरोपियों के साथ मिलकर दान में आए रुपये की हेरीफेरी करता था। अब संजय राउत ने ये पूछा कि भैया हमने 4 किलो चांदी की ईंटें दी थी, वो कहाँ है, हमको रिसीट भी नहीं मिली। कई लोगों ने कहा, वहां कांग्रेस के जो राज्यसभा सदस्य है, उन्होंने कहा कि हमने, मतलब राजू शुक्ला ने आरोप लगाया कि एक हीरो जड़ित हार था, हीरो का हार था रामलला के गले में, वो कहाँ है, वो भी गायब हो गया। क्योंकि जो जवाहरात, जो सोने के चांदी के जो जवाहरात चढ़ते थे, उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। एक दो नहीं, किसी का रिकॉर्ड नहीं है, सारी चांदी सोना खा गई है। अब कुल मिलाकर ये जो चंपत राय है, यही इनका किंग पिन है, मुख्य, मुझे तो मुख्य आरोपी। क्योंकि जब ये अयोध्या के मंदिर के लिए जमीनें खरीदी जा रही थी, तभी आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने, मैं पूरे कागजों के साथ जमीनों में कैसा घपला कर रहे वो बता रहे थे। जो जमीन 1 करोड़ की, 2 करोड़ की जिसकी रजिस्ट्री हुई, 1 घंटे बाद उसी की रजिस्ट्री 10 गुना ज्यादा कीमत में हुई। करोड़ों रुपए का हेरफेर, सारे कागज मौजूद। लेकिन उस समय संघ ने कहा कि चंपत राय इसमें निर्दोष है। इसके पहले चंपत राय पे कई गौशाला में कोई गड़बड़ करने की, किसी की गौशाला पे कब्जा करने की कई खबरें थी। लेकिन एक नॉन रेजिडेंट इंडियन थी बेचारी, उसकी गौशाला थी, उनकी पारंपरिक गौशाला थी, वो विदेश से आके लड़ी, लेकिन थक हार कर वो गौशाला, उसकी जमीन और आसपास सब कब्जा कर लिया, वो कुछ नहीं कर पाई। सरकार से लड़ेगा कौन? तो ये जो चंदा चोरी है, इसके यदि ठीक से इन्वेस्टिगेट किया जाए तो इसके तार दिल्ली और नागपुर दोनों जगह जुड़ेंगे। क्योंकि इस चंपत राय को तभी भगा दिया होता या इस पे केस रजिस्टर किया होता तो आज राम मंदिर में डकैती नहीं होती। और ये सिस्टमैटिक है। जो ठेकेदार का वर्जन आया कि मुझे 40% मैं रिश्वत, मतलब 40% ये रेट बढ़ा बढ़ा के लोहा सीमेंट ले रहे थे, तब मैंने कंप्लेंट की तो उन्होंने कहा कि अरे तुम तुम्हारा काम करो, छोड़ो ना, हम टाल दिया। ये जो चंदे की चोरी है, ये भी बड़ी सिस्टमैटिक होती थी। जो चंदे का एक दिन एक लेखापाल को वहां भेजा गया चंदे का देखने के लिए, वो पहली बार 1-2 बार गया था, लेकिन उसे कुछ डाउट आया। उसको सोफा सेट पे बिठाया जाता था, लोग चंदा वो गिनते थे, लाख लाख के पैकेट बनते थे और संदूक में बंद हो जाते थे और वो बैंक चले जाते थे। उसने एक दिन संदूक बंद होने के बाद संदूक खुलवाया तो देखा कि वो जो 1 लाख रुपए का पैकेट बताते थे वो 1.5 लाख का था। हर पैकेट में 50-50। उस दिन ही उसने 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा, जो रिकॉर्ड में नहीं है, उदाहरण के तौर पे 10 पैकेट बने 1-1 लाख के, तो 10 लाख का चंदा बता दिया गया उस दिन का, लेकिन वो 15 लाख का था। बैंक जमा होने के पहले उसमें से 50-50 हजार रुपए ऐसी चोरी होती गई। उसने ये कंप्लेंट दिखाई
जैसे उसने कंप्लेंट की, उसकी वहां से ड्यूटी हटा दी गई और टिन्नू सेठ को लगा दिया गया। और ये टिन्नू है, ये रोज वहां सीसीटीवी फुटेज डिलीट करता था ताकि ये चोरी पकड़ी नहीं जाए। और ये चोरी राम मंदिर बनने से लेकर आज तक लगातार बिना नागा चल रही थी। करोड़ों रुपए का खेल हुआ इसमें। जो राशि पकड़ी गई वो कुछ भी नहीं। जिनके तनख्वाह 25-25 हजार रुपए है, वो करोड़ों रुपए की जमीन के मालिक है। सिंधी समाज ने कहा कि हमने इतनी करोड़ रुपए की ईंटें दी थी, चांदी की, क्या हुआ? कोई पता नहीं, हिसाब ही नहीं, रिसीट ही नहीं किसी के पास। जो देता था तो उसको बोला जाता था कि रिसीट आपके घर पहुंच जाएगी। किसी ने सोचा नहीं कि राम मंदिर में। अब कुछ कुपड़ ये कहते हैं, जो इस भ्रष्टाचार पे भी चद्दर डालना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि आप लोग क्यों चिल्लाचोट कर रहे हैं, क्यों विपक्ष चिल्लाचोट कर रहा है, कांग्रेस की तो आस्था नहीं राम में, क्यों चिल्लाचोट कर रही है कांग्रेस? कब कहा कांग्रेस ने आस्था नहीं है? अरे इस राम मंदिर के सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बना था मस्जिद, उसके ताले ही राजीव गांधी ने खोले। पूजा राजीव गांधी ने शुरू करवाई है। कौन कहता है राम की ये नहीं है, आस्था नहीं है? मंदिर में जाने से आस्था नहीं होती। सनातन धर्म में तो ये कहीं लिखा ही नहीं है कि मंदिर ही जाना पड़ेगा पूजा के लिए। तो कहते राम सजा देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो राम सजा देंगे तो राम अपने लिए मंदिर भी बनवाते। उसके लिए आपको दुकान खोलने की जरूरत नहीं थी अलग से। 500 साल से संघर्ष कर रहे हैं राम का मंदिर, आप कौन होते हो राम को मंदिर देने वाले? उसी को ले आएंगे जो राम को ले आया। बाप रे, राम बैसाखियों पे थे तो उंगली पकड़ के ले आए आप। सत्य वचनी राम झूठ बोलने वाले लोगों के बीच में कैसे रह सकते हैं? झूठ बोलने वाला आदमी जिसने जीवन भर मुंह खोला तो झूठ बोलने के लिए, वो यदि प्राण प्रतिष्ठा में बैठा रहा होगा तो कैसा राम वह प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है? आसाराम जैसा व्यभिचारी जो सजा याफ्ता मुजरिम है सुप्रीम कोर्ट से लड़कियों की इज्जत लूटने के लिए, हत्या करने के लिए, वो मंदिर जाता है जो पैरोल पे छूट के आता है तो उसको वीआईपी परमिशन से, वीआईपी रूट से, रेड कारपेट से मंदिर लिए जाता है। आपको लगता है राम उस गर्भगृह में होंगे जहां ये व्यभिचारी गया होगा? इनके लिए राम वोट और नोट की चीज है। चुनाव के दौरान राम के नाम पे वोट लो और 5 साल खुल के नोट लूटो। तो यही हुआ है। ये डकैती हुई है आस्था पे, इस देश के हर इंसान पे। ये सारा मामला आपके सामने है। और ये जो 8 पकड़े गए, ये तो बहुत छोटे प्यादे हैं। मछलियां जो बड़े प्लेयर है, इनका जो डायरेक्ट कमांड हेड जो था वो चंपत राय था। चंपत राय के बॉस नागपुर और दिल्ली में बैठे थे। आज पॉलिटिकल यूवर्स में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।